Yes, my dear students, welcome to my new class. आज भी मैं आपके लिए उसी चैप्टर पर फोकस कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने पिछले क्लास में ख़त्म किया था। वो जो हमारा था वो बेहतरीन चैप्टर था वेक्टर के बारे में था। उस वेक्टर्स की उस पोजीशन पर मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बेहतर जानकारी दिया था कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, और अगर कई वेक्टर एक साथ दिए हुए हैं तो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आज हमारे पास एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है और इस जगह पर मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशंस हमने लीनियर अलजेब्रा में सीधा पढ़ा था कि किसी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 2:2 करना है तो 4 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं वेक्टर में, एक डॉट प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वन बाय वन हम दोनों को पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो या लेक्चर्स में मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताने। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू कैन सी ऑन द हेडलाइन। लेट अस कंसीडर देयर आर टू डिफरेंट वेक्टर्स as I given. You can see this is a vector and another vector we give you the B vector. This is the B vector and included angle between them is theta. So what is here? A and B are two vectors. Theta included angle between two vectors. तो ये पार्ट आपके पास कौन सा हो गया? ये बी हम लोग ले रहे हैं और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। यहां पर आ जाए दीजा, और ये हो गया हमारे पास, यही से दोनों वेक्टर इनिशिएट किया होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स हो गया। नाउ व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स? आंसर ए डॉट बी अगर कभी भी आपको लिखेंगे तो बीच का डॉट पढ़ते हैं और डॉट को प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक और नाम से हम लोग कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। Now, this is equal to AB, product of the vector, and cos theta. ये वैल्यू आ गई। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड इट्स कोसाइन वैल्यू, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इंक्लूडेड वेक्टर्स हो गया। हाउ कैन वी डिफाइन दैट? यहाँ ए और बी क्या शो करता है? व्हाट इज द ए एंड बी are magnitude of two vectors respectively. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आपको डेफिनेशंस पार्ट में आ जाएगा। तो द डॉट प्रोडक्ट of two vectors is equal to product of the magnitude of two vector and cosine of the angle included, cosine of angle between two vectors इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो गया। इसको आप लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी
कभी कभी से ऐसे भी समझाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा। इसका हम लोग एक पार्ट और भी देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, यस, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब समझ, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये क्या कहता है, आप यहां पर ये वेक्टर खत्म हुआ है, आप इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, एंड दिस इज कॉल्ड, लेट अस सपोज इट इज ए ओ एम एन। तो व्हाट इज ओ एन, यहां पर ओ एन क्या हो गया, मैंने पढ़ाया था कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी along ए, और ये वैल्यू कितना हो गया, बी कॉस थीटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, projections of B vector on A vector. So this ON is equal to B cos theta. Now what is the dot product? Dot product क्या कहता है, A dot B equal to product of the projection of the one vector and the another vector. It is equal to product of projection of one vector, projection of one vector and the other vector. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया b cos थीटा, ये प्रोजेक्शंस हो गया, और A projection, it is the multiplication or product, it is the product of the projection of the one vector and the other vector magnitude. उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ये फिगर में आ गया। इसका दूसरा फिगर भी आप बना के दिखा सकते थे, यू ऐसे आ गया। एक और फिगर आप देख सकते, एज आई सेड दिस इज द बी वेक्टर एंड एज आई सेड दिस इज ए वेक्टर। नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन दिस। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर दिया तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ओके, ये हो गया उसके लिए साइन थीटा और ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये पहले से ही बी है। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, projection of vector A on B multiplied magnitude of another vector, magnitude of A, magnitude of B, sorry, A का तो मैं लिख ही चुका था, A का A cos थीटा B, तो ये क्या आ गया, projection of A cos theta and B, and this is also equal to AB cos theta. So this is the geometrical meaning of the scalar product or dot product. Next, now certain rule about the multiplications or dot product क्या हमारे पास हो जाएगा, किसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। मतलब यहां पर क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये बात होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी कोई आपके पास ऐसे आता है, एक यूनिट वेक्टर आई है और दूसरा भी यूनिट वेक्टर आई, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। दोनों कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आई और आई दोनों के दोनों ये यूनिट वेक्टर है आई, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड होता है
1 और दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है 0 डिग्री। अब आइए इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एंड कॉस ऑफ इंक्लूडेड एंगल 1 into कॉस 0 डिग्री 1 into 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, आई डॉट आई का जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। ऑन द सिमिलर ग्राउंड, सिमिलरली अगर कभी आपके पास जे डॉट जे निकालना रहेगा तो दिस इज ऑल्सो 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड अगर आपको के डॉट के निकालना रहेगा तो ये भी 1 1 1, क्योंकि के डॉट के में भी थीटा 0 हो जाएगा, जे डॉट जे में भी थीटा 0 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में अगर कभी आपको आई और डॉट जे निकालना है, अब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 into 1 एंड कॉस। आप जानते हैं कि दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई और जे, आई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो डिफर टाइप के रहेंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो उसकी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक और चेक कीजिए तो आई डॉट के में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ऑब्वियसली ये भी 1 into cos 90 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि व्हाट इज जे डॉट के क्या हो जाएगा, तो इस पर कोई शक नहीं है, 1 into 1 यहाँ भी cos 90 है एंड ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0। ये बात हो गया। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप के क्रॉस के को लिखते हैं तो हमेशा देख लीजिएगा कि डॉट है या क्रॉस है, दोनों अलग चीज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ डॉट के बारे में बताया। नेक्स्ट, नाउ द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू वेक्टर दैट इज बाय डॉट प्रोडक्ट। तो आपके पास एग्जाम्पल आप लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। या ध्यान से देखते हैं, इसमें हमें आपको एक वेक्टर ए देते हैं, दिस इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। स्पेस में लिए हैं हम, इसके 2 डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशंस में है। और लेट अस सपोज b इज अनदर वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या लेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k। आई जे के आर यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है, फाइंड ए डॉट बी। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, पहले इसको आई से आई करेंगे तो a1 b1 आ जाएगा आपके पास, a1 b1। आई डॉट आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ a1 b2 आ जाएगा, a1 b2, और आई को j से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। और उसी तरह से a1 b3 आ जाएगा, और जब i को आप k से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। फर्स्ट सेट का तो आपने देख लिया, सेकंड सेट पर आइए। इसके लिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a2 b1 या b1 a2 आ जाएगा और i डॉट j हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा a2 b2 हो जाएगा और j डॉट j इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप इस सेट को मल्टीप्लाई कीजिए तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, a2 b3 आ जाएगा और j डॉट k आ जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा। फिर खत्म आ गया। अब आप तीसरे सेट पर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए। थर्ड लाइन पर क्या हो जाएगा, a3 b1 और यहाँ k है और डॉट i है, एक बार फिर 90 डिग्री है, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपने क्या देखा, a3 b2 k डॉट j लेंगे तो एक बार फिर 0 हो जाएगा, और लास्ट में बच गया आपको a3 b3 और k डॉट k इक्वल टू 1 आ जाएगा। इनको सब सॉल्व करके आप फाइनली रिजल्ट पा पाते तो आपके पास सर्वाइवल में एक ये बच गया, सर्वाइवल में एक ये बच गया और सर्वाइवल, बाकी सब 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। तो आपने बढ़िया से देख लिया कि a डॉट b की रिजल्ट क्या आ गया। एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से आप इसे समझाइए हमारा। आप क्या समझा सकते हैं, इसे बढ़िया से समझिए। कभी भी आपके पास अगर ये देते हैं कि a वेक्टर है i प्लस j और b वेक्टर है सपोज कीजिए i माइनस j, और मैंने आपसे पूछा क्वेश्चंस के मुताबिक फाइंड
आई डॉट बी। अब आपका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इस आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले आई को आई से करेंगे 1 आ जाएगा, इस आई को जे से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जे को आई से करेंगे 0 हो जाएगा, और जे से जे करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर टर्म में आ गया कि ये पूरा आंसर क्या आ गया, 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 किस केस के लिए है, सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू 0 किस केस के लिए है, 1i प्लस जे है और i माइनस जे। नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर बताना ये जरूरी है कि मॉड ऑफ द वेक्टर कैसे निकाला जाता है जबकि आपके पास कोई गिवन वेक्टर दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है फाइंड मॉड और मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, ये सबका मतलब एक ही होता है ऑफ गिवन वेक्टर। कौन सी वेक्टर है, ए लिया, इस ए में क्या लेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के में ले लिया। चलिए एक वेक्टर ऐसा ले लिया जो ए आई है, बी के दिशा में, जे के दिशा में बी मैग्नीट्यूड है और सी के दिशा में के मैग्नीट्यूड है। मैंने आपसे क्या पूछा इसमें, फाइंड ए मैग्नीट्यूड, इसका मतलब सिंपल वे में क्या होता है, ए मॉड को आप ए फॉर्मेट में भी लिख के समझा सकते हैं, बोथ आर इक्वल इन सेंस एंड नेचर। चलिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, बेहतर ढंग से आप समझिए। कंसीडर ए क्यूब और क्यूबॉइड, वॉट एवर इट मे, क्यूबॉइड कंसीडर। आप देखिए इसमें इस प्लेन को आप क्या कह सकते हैं, आई के डायरेक्शन में, इसको आपके कौन से लेंगे, जे के डायरेक्शन में, और फिर ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के डायरेक्शन हो गया। मैंने क्या बताया, एक्स वाई प्लेन हो गया, आई जे, और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड 0 0 0 से ले लीजिए, ये ए दिया हुआ है। वाई डायरेक्शन में ये वाला कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड होगा या ये वाला मैग्नीट्यूड होगा वो कितना दे रहा है, बी हो गया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, सी हो गया। अब आपको एक काम कीजिए, ए और बी के इस प्लेन पर ये वाला एंगल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो मैं शो कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस की आप मेजरमेंट लेंगे तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसलिए इस डिस्टेंस को आप अगर हम लोग कोई नाम दे दिए, लेट अस सपोज एल, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाइथागोरस के मुताबिक ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, सिर्फ ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन हमें तो तीनों वेक्टर का लेना है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसके इस कोऑर्डिनेट से इसके इस कोऑर्डिनेट को मिला दीजिए, ये मिल गया स्ट्रेट लाइन, चलिए मिल गया। तो अब व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको निकालना है भैया। ये वाला तो आपको बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस एल डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, एल डैश की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। एल स्क्वायर का आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल डैश क्या है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ए, जो हमारा ए वेक्टर था वही उसकी मैग्नीट्यूड हमारा एल डैश कहलाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बच्चे वेक्टर दिया हुआ आपके पास में है ना, यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड, ये सामने वाला क्या है, कोएफिशिएंट है, आई डायरेक्शन का ए कोएफिशिएंट, जे डायरेक्शन का बी, तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोग सीधा कैसे लिखिएगा, सीधा बिना कोई लंबा कैलकुलेशन के आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप जरा इसको भी ट्रीट कर लीजिए, मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ फोर्स, और फोर्स के बारे में लिखता हूँ आई प्लस जे माइनस 2 की आई, इतना न्यूटन लग रहा है। अब आपको इसमें यह बताना रहता है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है 1, वाई डायरेक्शन में कितना है 1, तथा जेड डायरेक्शन में कितना है -2 न्यूटन्स लग रहा है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आप क्या करेंगे, सिंपल, इसके आगे कोएफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, जे के आगे कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस के आगे -2 है तो -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1146 हो जाएगा, और अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। यस, मैं एक डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, क्या कहता है, फोर्स 2i - j प्लस k न्यूटन, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स 2 न्यूटन,
माइनस वाई डायरेक्शन में 1 न्यूटन एंड प्लस जेड डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऑन ए बॉडी एंड द पोजीशन चेंजेज। पहले पोजीशन कहां पर था 102 मीटर पर था, अब वो कहां पर आ गया 211 कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। तो पूछता है फाइंड द वर्क डन। आपको इसमें एक हिंट दिया हुआ है HINT, हिंट इक्वल टू वर्क डन W इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास दिया हुआ, ये R ले लीजिए, बेटर डिस्प्लेसमेंट दैट इज द डेफिनेशन दिया हुआ। वर्क डन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आपको वेक्टर फॉर्म में है ही, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया हुआ है तो आप आंसर में आ जाइए। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तो आपको कैसे कीजिएगा, R इज इक्वल टू दिस मस्ट बी इक्वल टू R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। R2 R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R2 R1 पोजीशन वेक्टर्स क्या है, R1 एंड R2। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूं। आइए यहां कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसकी कोऑर्डिनेट के बारे में आपका दिया हुआ 1 0 एंड 2 और इसकी कोऑर्डिनेट के बारे में दिया हुआ 2 1 1। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहां से इसकी और यहां से इसकी। इस कोऑर्डिनेट को R1 ले लेते हैं और इसको हम लोग R2 ले लेते हैं, रेफरेंस के लिए लिया गया है। ये मत देखिएगा कि इसकी ओरिजिन से यहाँ पर 0 ये कैसे हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब है। ये पहला पॉइंट था लेट अस सपोज A और ये दूसरा पॉइंट था B। फोर्स इस पर लगा, दिस वाज द फोर्स एंड द बॉडी मूव्स टू दिस पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट R वेक्टर। ये दिया हुआ है। R का संबंध क्या है, R2 माइनस R1 और इसकी कोऑर्डिनेट कितना ले लेंगे आप, हमेशा 0 0 ले लेंगे। अब आपके पास R2 कितना हो जाएगा और R1 कितना हो जाएगा। आइए R1 की बात पहले करते हैं। R1 की कोऑर्डिनेट क्या 1, तो आप 1 माइनस 0 घटा दीजिए, I कर दीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद है 0, फिर घटाइए 0 माइनस 0 J, और उसके बाद एक और आ जाइए प्लस पे, वो है 2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 2 माइनस 0 K। इसको अगर हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा I, J तो 0 हो ही गया, 2K, J है ही नहीं इसमें, 0 माइनस 0 खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2I प्लस 1 माइनस 0 J एंड ऑब्वियसली 1 माइनस 0 K। ये हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2I प्लस J प्लस K। ऑफकोर्स ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि वहां कोऑर्डिनेट सब मीटर्स में दिया हुआ है। ये जितना भी आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स वो सब मीटर में दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज R2 माइनस R की वेक्टर लेंगे, इसको घटा दीजिए तो 2I में से I चला गया तो क्या हो गया I, क्लियर कट है। J और इसमें J है ही नहीं तो घटेगा तो क्या हो गया J, और ये K है और यहाँ पर 2K है तो K माइनस 2K दैट इज इक्वल टू माइनस K। ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और फोर्स आपका कितना दिया हुआ वहां से उठा लीजिए, फोर्स इक्वल टू आपके पास है 2I माइनस J प्लस K, 2I माइनस J प्लस K। अब आपके पास क्या हो गया, वर्क डन का हिंट क्या दिया हुआ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, I सर्वाइव करेगा तो 2 हो जाएगा, J सर्वाइव करेगा तो -1 हो जाएगा और K सर्वाइव करेगा तो -1 दैट इज इक्वल टू 0 वर्क डन। 2 माइनस 2 नो वर्क इज डन। जो आपके पास जो इक्वेशंस के हिसाब से आ रहा है, कैलकुलेशंस के हिसाब से आ रहा है, तो आपके पास क्या होगा, कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। R2 और R1 को जब आप घटाते हैं, आप एक बार फिर से घटाइए, 2I माइनस I, 2I माइनस I हो गया, J उसमें था ही नहीं तो J हो गया पूरा के पूरा, और K के पास यहाँ पर K है और यहाँ पर 2K है तो K माइनस ऑफ 2K तो माइनस K आ गया यहाँ पर, और ये दोनों का आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2I आ जाता है, ये J -1 आता है, ये माइनस K आंसर। चलिए क्वेश्चन मैं और भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। A force F equal to I plus J plus K Newton acts on a body which can move along X direction, which can move along X direction only, such that it moved
2 meter from origin along x direction. Find the work done. Find the work done. बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। फोर्स आपका दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, न्यूटन्स को लिखिए। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट कितना है? 2 है। 2 किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन, इसके लिए आई देंगे। जे डायरेक्शन में 0, के डायरेक्शन में 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हमेशा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। यहां फोर्स की जगह पर है आई प्लस जे प्लस के, और डी के जगह पर है 2i, तो डॉट दीजिए और 2i दीजिए। जे और के है ही नहीं। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सॉरी, यहां पर जे है, जे की जगह पर इसमें जे है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। इसमें के नहीं है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0। आपके पास क्या हो गया? 2 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 जूल। न्यूटन मीटर इज फर्दर फॉर जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब कौन किस दिशा में मूव करता है ये महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k न्यूटन, and the body moves with a velocity, and the body moves with velocity v equal to I plus j plus k meter per second. Let us suppose it is 2g meter per second. Find the power. Find the power applied. थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं नया चीज बता दूं। अब बताने के लिए इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, बाकी तो आपका रूटीन वर्ड हो जाएगा। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, एंड दिस मस्ट इज इक्वल टू F डॉट V, फोर्स डॉट वेलोसिटी। बन गया आपका सवाल। फोर्स की जगह पर कितना है? आई जे प्लस 2k, आई माइनस जे एंड प्लस 2k, और v के जगह पर डॉट कितना है? v दिया हुआ आई प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस k। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द आंसर। आई और आई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, जे और 2j को कीजिएगा तो -2, और ये को कीजिएगा तो +2। फिर से एक बार देख लीजिए, आई और आई को करते हैं 1, माइनस जे और प्लस 2j को करते हैं तो -2, 2k और k को करते हैं +2। 2k और ये कट गया, आपके पास आ गया 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। 1 वॉट का आपको पावर की जरूरत है उस बॉडी को इस वेलोसिटी से मूव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप क्वेश्चन को देखिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज सिंबलाइज्ड बाय ए लेटर phi e, and this is mathematically equal to E dot A, where E is equal to I plus J and A equal to 100। यहां पर मैं बता दूं, E is इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको 12th में मैं पढ़ाऊंगा। और A क्या है? एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको I प्लस जे न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, और एरिया वेक्टर 100 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अलोंग I डायरेक्शन। हो गया, क्लियर कट हो गया। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स? दैट इज E डॉट ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेहतर ढंग से आप खुद ही पकड़ लीजिए आंसर। फ्लक्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? I से I 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जे इसमें है ही नहीं और जे है इसमें, एक में एब्सेंट है, दैट इज 0, खत्म हो गया। अब आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा? तो दैट इज न्यूटन कूलम एंड मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। अब मेरे पास आएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा हेडलाइंस है। हेडलाइंस में आ गया फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये मेरा हेडलाइंस में आ गया। कैसे आपको समझाएं? ये देखिए, एक वेक्टर ए ले लीजिए और दूसरा वेक्टर बी ले लीजिए, और लेट अस सपोज इंक्लूडेड एंगल थीटा।
तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट, इसका आप कैसे हमको निकालना है? देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, इसको आप ऐसे करके ले लीजिए। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द इंक्लूडेड एंगल थीटा। आप इसको डॉट प्रोडक्ट में आइए। ए डॉट बी के बारे में आपको क्या जानकारी है? बहुत सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कॉस थीटा। ये वैल्यू। सो व्हाट इज कॉस थीटा? Cos theta is the dot product divided by modulus product. This is the cos theta. तो अगर आपसे एंगल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? दिस ऑब्वियसली इज इक्वल टू cos minus 1 a dot b divided by ab. Now what is the ab? Modulus of the vectors a and b. What is the a dot b? That is the product of the vector a and b. चलो, अब आपको इसके हेल्प के साथ आपको एंगल निकालना सिखाते हैं। लेट वेक्टर ए का वैल्यू ले लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a8k मान, एंड सिमिलरली वेक्टर बी ले लीजिए b1i प्लस b2j प्लस b3k। फाइंड एंगल थीटा, ये निकालना है। आप क्या कीजिएगा, आपके पास तो ये रूल्स है, इसको अप्लाई कीजिए। व्हाट इज कॉस थीटा? आंसर में आ जाइए। चलिए मदद कीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं? सिंप्लीफाई करके आगे बढ़िए कॉस थीटा की वैल्यूज को। कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई दियर प्रोडक्ट। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी मॉडुलस और इसकी मॉडुलस। यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, cos inverse a dot b their dot product divided by product of their modulus। मॉडुलस और मॉडुलस को a और b भी लिखा जाता है, इसमें कोई परहेज नहीं करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? a1 b1, i और i 1 हो गया, a2 b2 और क्या बचेगा? a3 b3। ये ऊपर के टॉप में आ गया, a3 b3 आ गया, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई a मॉडुलस। मॉडुलस इसका आ जाएगा, आपको बताए थे क्यूब वाला हिसाब से, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और प्रोडक्ट दूसरा b का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ये बात को मान लिया, दैट इज द एंगल। अब अगर थीटा पूछेगा तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा, इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसमें आपको एक बताना चाहता हूँ कि when two vectors are perpendicular to each other or when two vectors are orthogonal or when two vectors are normal, मतलब हर स्थिति में 90 डिग्री कब होगा? तो आपके पास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कंडीशंस फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनता है आपके पास? ठीक आ गया? तो आपके पास रूल्स में आ जाएंगे, ए डॉट बी। आइए आप लिखिए इसका क्या होगा, ए बी एंड कॉस थीटा। बढ़िया बात है, ए को रहने दीजिए, बी को भी रहने दीजिए, और यहाँ पर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री सेट कीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशंस है। ए बी और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब कितना बड़ा कंडीशंस हो गया? कंडीशंस फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में कर लीजिए, फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। मस्ट बी सेम। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर कभी 0 हो गया इट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी। नेक्स्ट, मैं आपको देता हूं दो वेक्टर, उसमें कुछ कोएफिशिएंट मिस कराते हैं और मैं पूछता हूं कि उस कोएफिशिएंट की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे जबकि वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड the value
of m in vector A is equal to I plus mj minus k and B that is I minus j plus k such that A is perpendicular to B, A परपेंडिकुलर से B पर। इस बात को ध्यान देते हुए आपको मूव करना है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं आंसर से। अब कहता है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशंस क्या होता है? फॉर A एंड B टू बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर ऐसा होगा तो इसका कंडीशन आपने क्या देखा था? दियर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए उसकी डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। m को 1 से करेंगे तो m आ जाएगा, और यहाँ पर भी +1 है और -1 है, दैट इज -1 आ जाएगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू कट जाएगा, इसलिए m इक्वल टू क्या हो गया? 0। फॉर I and A and B to be perpendicular, the value of m must be equal to 0. That is your answer. Next, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एंगल निकालने के लिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स है? A equal to I plus j minus k and B minus I plus j plus k। इस दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। बेहतर, चलो आंसर के लिए मूव कीजिए। क्या आपके लिए बताया गया है? एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का ही रूल्स को अप्लाई किया जाता है। जब भी एंगल निकालना रहता है आप एकदम से याद रखिए, हम डॉट प्रोडक्ट का रूल्स को लिखेंगे। लिखिए क्या होता है? A डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड पहला वेक्टर का, दूसरा वेक्टर का, एंड कॉस ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। बेहतर ढंग से आप समझ गए। अब आप आ जाएंगे यहाँ पर A डॉट बी में क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला पर भी दिया था, दियर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दियर मॉडुलस। नाउ डॉट प्रोडक्ट पर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 1 को 1 से कीजिएगा विथ नेगेटिव साइन, -1 आ गया। यहाँ भी j और ये भी j है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये भी +1 आ गया। ये -k और वो +k है, एक बार फिर आ जाएगा, आपको -1 आ जाएगा। नाउ इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या? -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। चलिए एक और आप ले लीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो रूट स्टार्ट कीजिए, -1 का स्क्वायर, इसकी कोएफिशिएंट +1 का स्क्वायर, इसकी भी कोएफिशिएंट +1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये +1 से ये -1 कटेगा, -1 आ जाएगा। ये आपका √3 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये भी √3 हो जाएगा दोनों। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या गया? -1/3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 एंड दैट इज योर आंसर। आसानी से निकल गया। जब भी आपको एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट, जरा सा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप यूनिट वेक्टर के द्वारा मैं चेक करना चाहता हूँ। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे, लेट अस सपोज A इज द वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? A इज गिवन वेक्टर। आइए इसका यूनिट वेक्टर बताइए क्या? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सॉरी, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। बोलिए कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, यही तो नियम होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा A यूनिट वेक्टर। ये बात याद। तो कोई भी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? उस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इससे। नेक्स्ट, मैं टॉपिक पर आपको बताता हूं। सपोज कीजिए दो वेक्टर्स हैं आपके पास। नाउ लेट अस सपोज A
और ये दूसरा वेक्टर है बी, और ये दोनों एंगल है थीटा। आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी किसके ऊपर, ऑन ए वेक्टर के ऊपर। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन का मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसको प्रोजेक्ट कीजिए और ये प्रोजेक्शन हो गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, प्रोजेक्शन का वैल्यू बी कॉस थीटा। वे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। बी को रहने दीजिए और कॉस थीटा की वैल्यू लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको तो बताए थे ना, दियर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दियर मॉडुलस प्रोडक्ट। यहां बी से बी कट गया, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए डॉट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तो बी रह गया आपका, इस बी को रहने दीजिए और डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वेक्टर को ए से ए करेंगे तो यूनिट वेक्टर। आपने क्या देखा, किसी का भी प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर डॉट उस दिशा जिस दिशा में आपको चाहिए उस दिशा का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल को याद रखिएगा। प्रोजेक्शंस ऑफ किसका दिए थे, बी ऑन ए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर ए। ये आपको कभी भी काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक समझाने की कोशिश करता हूं। क्या क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये देखिए, लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस मैग्नीट्यूड इन ए वेक्टर फॉर्म आई प्लस जे, और ये मैंने दूसरा वेक्टर दिया बी एंड लेट अस सपोज इट इज आई माइनस जे। मैं आपसे क्या पूछूंगा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। इसमें पूछते क्या आपसे है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। क्या करेंगे आप क्या, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, ये कंपोनेंट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी, बी कॉस थीटा ऑन ए। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। बी का है मैग्नीट्यूड आपको लेना, वेक्टर नहीं लेना। यहां पर आप देखिए बी वेक्टर नहीं है, बी मैग्नीट्यूड है, यहां भी बी मैग्नीट्यूड है, छोड़ दीजिए इसे, बी मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज द कॉस थीटा, आप कॉस थीटा पर आइएगा तो क्या लेते हैं, आपको तो पता ही है कॉस थीटा का वैल्यू किसके किसके, इसके और इसके, ए और बी का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मॉडुलस। चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर आप इसको बेशक काट सकते हैं ना, बी से बी कट गया, हाँ आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो आप ए डॉट बी लिखिए, क्या हो जाएगा, 1 से 1 को करेंगे दैट इज 1, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है -1 दैट इज 1, और ए का मॉडुलस कितना हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं 1 का दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज 0 डिवाइडेड बाई √2, आंसर क्या होगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल 0 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, वो वेक्टर जिसको आपको कंपोनेंट निकालना है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंगल इंक्लूडेड दैट इज बी कॉस थीटा। या तो कंपोनेंट कह सकता है या तो प्रोजेक्शन भी कह सकता है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, या इसका दूसरा क्या नाम हो सकता है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बोथ आर ऑफ द सेम मीनिंग। इस प्रकार मैं आपको लगभग डॉट प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दिया। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट का बताऊंगा तो उसमें दोनों का एक साथ मिलाते हुए डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की भी न्यूमेरिकल बनाऊंगा। मेरा अगला क्लास जो होगा उसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों क्रॉस प्रोडक्ट को लिया जाता है और क्यों डॉट प्रोडक्ट को लिया जाता है, दोनों में क्या बेसिकली अंतर है। जैसे इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात को याद रखिएगा, मैं लास्ट में लिखा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट
result is always scalar। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग कि आप अगर a डॉट बी इक्वल टू अगर c लिखते हैं, वेयर c क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो वेक्टर नहीं होगा। जैसे आपको याद है वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स भी वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, लेकिन वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी था। तो इसका मतलब क्या हो गया, द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार इस क्लास का यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।